पवन तने सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हे तात हनुमान हमारे समीप आओ। तुम सीता की खोज के लिए जा रहे हो। जिस समय सीता तुम्हें मिले, क्योंकि मुझे विश्वास है सीता का दर्शन तुम्हें ही होगा। यह मुद्रिका जानकी की है, जानकी को दे देना। हे तात हनुमान सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा बता देना। निज दल बल का परिचय दे कर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही ये मणि मुद्री है, बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोसहार लौटती बार लेते आना। हे तात हनुमान तुम सीता की खोज के लिए जा रहे हो। बहु प्रकार सीता ही समुझायो, कहीं बल विरह बेगी तुम आयो। जिस समय सीता तुम्हें मिले बहुत प्रकार से जानकी को समझाना। देखिए अभी इतना समय नहीं हुआ है, आप माताएं अंजनी के सुनो अंजनी के तनय हम बताए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए। सुनो अंजनी के तनय हम बताए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए। हे तात हनुमान हो तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कारज ये मेरे तुमने, कारज ये मेरे तुमने सफल बनाए। खबर लेने सीता की तुमको पठाए। सुनो अंजनी के तनय हम बताए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए।
अंगूठी मेरी ले जाके, अंगूठी मेरी ले जाके सिया को पिन्हाए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए। सुनो अंजनी के तनय हम बताए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए। सुनो अंजनी के तनय हम बताए, खबर लेने सीता की तुमको पठाए, तुमको पठाए, तुमको पठाए। यह मुद्रिका यह जानकी को दे देना और तात हनुमान इसे सुरक्षित रखना। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चलबु हृदय धरि कृपा निधाना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हे तात हनुमान जी, हम चलते चलते हमारी सेना बहुत श्रमित हो चुकी है। यदि उन्हें पीने के लिए जल नहीं मिला तो निश्चित ही हमारी सेना के सभी वीर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप इस शिखर पर चढ़कर के देखें कहीं जल है। यदि जल होगा तो हम सभी बंदर भालू उस जल का पान करके अपनी प्यास को शांत करेंगे। क्यों नहीं? वो देखो उधर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पक्षी, जल वाले पक्षी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आते जाते हैं। ऐसा लग रहा है वहां जल है, तो क्यों ना चला जाए और जल पी करके अपनी प्यास को बुझाया जाए। अवश्य ही विलंब न किया जाए, हमें इस विवर की ओर ही चलना चाहिए। आइए तात हनुमान जी। ये क्या हम इस विवर में देख रहे हो तात हनुमान? इस विवर में एक तपस्विनी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। दीर्घ जाय उपवन बरसर विकसित बहु कंज, मलदिरेक रुचिर तहा बैठी नारी तप पुल। हे देवी, हम सभी बंदर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करें। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे? देवी, हम ये आपको बाद में बताएंगे कि हम कौन हैं। हमें प्यास सता रही है। यदि आपके इस विवर में जल हो तो कृपा करके आप हमें बताएं। प्यास लगी है? हाँ देवी। ठीक है, जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना। भूख लगी होगी, फल भी खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा। पेड़ न तोड़ना। आओ सभी बंदर भालू चलो। मज्जन कीन मधुर फल खा। देखो देखो कितना मीठा जल है। अरे देखो ना कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं। सभी बंदर भालू जल को ग्रहण करो, फल भी खा लो। बाद में कोई ना कहे कि हमें प्यास सता रही है। सबने पिया जल। चलो हम पुनः देवी के पास चलते हैं। तासु निकट पुनि सब चली आए। देवी, हमने जल भी पिया, बहुत सुंदर फल भी लगे थे, हमने फल भी ग्रहण किए। लेकिन हे देवी, हम ये क्या देख रहे हैं? अरे हम जिस मार्ग से होकर के इस विवर पर आए थे वह मार्ग अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं? आप इस विवर में अकेली ही रह रही हैं, रहने का कारण क्या है देवी? मेरा नाम स्वयं प्रभा है।
हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। अच्छा, इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को ले आया। इसके बाद में जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, बहुत सुंदर थी। अच्छा, हाँ, उसको साथ में ले गया और आप मुझे इसी विवर में छोड़ गया। फिर क्या हुआ? अकेली थी, रो रही थी। चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, उन्होंने देखा, पूछा देवी क्यों रो रही हो? तो मैंने सारा वृतांत बताया। उन्होंने कहा देवी रो नहीं, तुम प्रभु श्री राम जी का भजन करो। त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे। जब से इसी विवर में मैं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूँ। हे देवी, हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत ही हैं। माते सुनी जानकी की खोज के लिए निकले थे। प्यास सता रही थी तो आपके पास में आ गए। जैसा कि हमने देवी बताया था कि हमें जिस मार्ग से होकर के हम इस विवर में आए थे, वह मार्ग हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस विवर से बाहर निकले तो कैसे निकले। इसलिए ये मार्ग समझ में नहीं आ रहा है कि ये विवर माया से बनी हुई है। इस विवर का नाम है रिचविल, इसलिए ये घूमती है। अच्छा, इसका हाँ, प्रभाव है ये। हाँ हाँ, तो इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं? इस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ऋषमुख पर्वत पर हैं। आप वहां जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन देवी, आप हमें इस विवर से निकालने का कोई उपाय तो बताएं। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर लें, अभी निकाल रही हूं मैं। अगर किसी ने शायद खोल दिए नेत्र तो वो निकल नहीं पाएगा, यहीं रह जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सभी बंदर भालू अपने नेत्रों को बंद करना। जय जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। देख रहे हो हनुमान जी, उस तपस्विनी का तप का प्रताप, उसने अपने तपोबल से हमें उस विवर्ग से निकाल करके समुद्र के पास में खड़ा कर दिया। लेकिन क्या देख रहे हैं, आगे हमें जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। आगे जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। और महाराज सुग्रीव जी के द्वारा तो आदेश भी हुआ था, यदि एक माह में माते सुनी जानकी की खोज नहीं की तो उनके द्वारा हमें प्राणदंड दिया जाएगा। अवधि बीतती ही चली जा रही है, कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, अगर वापस जाते हैं तो भी मारे जाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि दो भांत भई मृत्यु हमारी, अब हमारा तो मरना दोनों तरफ से है। क्या करें? एहि विधि आओ यहीं बैठ के कथा विचार करते कहाई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा